गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र का परिचय प्रश्न पत्र में पिछले कुछ वीडियो में हमने सामाजिक स्त्रीकरण की बात की थी। सामाजिक स्त्रीकरण क्या होता है, सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत कौन से हैं, ये प्रक्रिया किस प्रकार समाज में पाई जाती है। आज हम चर्चा करते हैं सामाजिक स्त्रीकरण वर्ग व्यवस्था। आगबर्न और नेमकॉप के अनुसार एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जिनकी दिए हुए समाज में आवश्यक रूप से समान सामाजिक परिस्थिति है। लेपियर कहते हैं सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है जिसे संपूर्ण जनसंख्या में एक विशिष्ट स्थिति या परिस्थिति प्रदान की जाती है। मैक्स वेबर कहते हैं एक समूह तब तक वर्ग कहा जा सकता है जब तक कि उस समूह के लोगों को जीवन के कुछ अवसर समान रूप से प्राप्त हों। जहाँ तक कि वह समूह वस्तुओं पर अधिकार या आमदनी की सुविधाओं से संबंधित आर्थिक हितों द्वारा पूर्णतया निर्धारित तथा वस्तुओं या श्रमिक बाजारों की अवस्थाओं के अनुरूप हों। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक सामाजिक वर्ग के व्यक्तियों की एक सी संस्कृति, एक जैसी सामाजिक परिस्थिति व एक सी परंपराएं, रीति रिवाज होते हैं। वर्ग की भावना अनेक समाजों में मिलती है। वर्ग स्तरीकरण का एक प्रमुख स्वरूप है। सामाजिक वर्गों की विशेषताएं। एक निश्चित संस्तरण। सामाजिक वर्ग श्रेणियों में विभक्त होते हैं। यह उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग हो सकते हैं। उच्च वर्ग के सदस्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं परिस्थिति उच्चतम होती है। निम्न वर्गों के सदस्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं परिस्थिति निम्नतम होती है। वर्ग चेतनता। सामाजिक वर्ग के सदस्यों में वर्ग चेतनता पाई जाती है। एक वर्ग के सदस्यों में समानता एवं हम की भावना दृढ़ होती है, एक दूसरे वर्ग के से प्रतिस्पर्धा करता रहता है। वर्ग चेतनता वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देती है। समान परिस्थिति। एक ही वर्ग के व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति एक जैसी होती है। इस परिस्थिति निर्धारण के अनेक आधार हो सकते हैं। जब कई व्यक्ति एक सी परिस्थिति के होते हैं तो वे एक वर्ग का सदस्य माने जाते हैं। श्रेष्ठता व हीनता की भावना। समाज के विभिन्न समूह परस्पर श्रेष्ठता अथवा हीनता की भावना रखते हैं। सभी इस व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। प्रतिबंधित सामाजिक संबंध। एक वर्ग के व्यक्ति अन्य वर्गों के व्यक्तियों से एक निश्चित सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। उनके सामाजिक संबंध अपने वर्ग तक ही प्रतिबंधित अथवा सीमित होते हैं। मुक्तता व स्थानांतरण। वर्ग की सदस्यता मुक्त एवं खुली होती है। जैसे एक व्यक्ति धनी बनकर उच्च वर्ग की सदस्यता ग्रहण कर सकता है अथवा संपन्न व्यक्ति किसी कारण निर्धन बन सकता है, गरीब वर्ग का सदस्य वह बन सकता है। उपसंस्कृति। वर्ग की अपनी एक उपसंस्कृति होती है। वर्ग के सभी लोगों की एक सी परिस्थिति होती है। उनका रहन सहन, जीवन शैली समान होती है। वर्ग में आर्थिक आधार का महत्व होता है। वर्ग का महत्वपूर्ण आधार आर्थिक परिस्थिति है। मार्क्स के मत में तो आर्थिक आधार ही वर्ग निर्माण का एकमात्र कारक है। इसी के आधार पर उच्च, मध्यम व निम्न वर्ग बने होते हैं। पूर्णतया अर्जित। वर्ग की सदस्यता पूर्णतया व्यक्ति की योग्यता और कार्यकुशलता पर निर्भर रहती है। जिस योग्यता के अनुरूप उसका स्तर होता है उसी की योग्यता के वर्ग की सदस्यता उसे प्राप्त होती है। वर्गों की अनिवार्यता। प्रत्येक समाज में शिक्षा, व्यवसाय, आय, योग्यता आदि की दृष्टि से व्यक्तियों में विविधता पाई जाती है। अतः इस विविधता के आधार पर समाज में अनेक वर्ग स्वतः ही बन जाते हैं। भारतीय समाज में वर्गों के क्या प्रकार हैं इस बारे में हम चर्चा करें तो भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, व्यवसाय, शिक्षा, आर्थिक स्तर आदि के लोग रहते हैं।
इन आधारों पर भारत में निम्न वर्ग है। पूंजीपति वर्ग ज़्यादातर भारत के नगरों, महानगरों तथा औद्योगिक केंद्रों में मिलते हैं। पूंजीपति वर्ग देश की राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था को पैसे के बल पर नियंत्रित करता है तथा अपनी इच्छा अनुसार योजनाएं बनवाता है तथा नीति निर्धारित करवाता है। यह शोषक वर्ग है जो श्रमिकों और मजदूरों का शोषण करता है। उत्पादन के साधनों, उत्पादन की शक्तियों तथा उत्पादन के संबंधों पर इसका पूर्ण नियंत्रण होता है। श्रमिक वर्ग, आर्थिक दृष्टिकोण से श्रमिक वर्ग समाज का सबसे निर्धन वर्ग होता है। जनसंख्या के आधार पर यह देश का सबसे बड़ा भाग होता है। जनसंख्या का लगभग 33% भाग श्रमिकों का है। जीवित रहने, अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ता है। ये अस्वास्थ्यकर दशाओं में निवास करते हैं। कृषक वर्ग, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि वृहद स्तर पर मौजूद है। कृषक वर्ग में बड़े और छोटे भूस्वामी भी दोनों ही आ जाते हैं जो खेती का काम करते हैं। व्यापारी वर्ग के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो उत्पादकों से उपभोग की वस्तुएं खरीद कर उपभोक्ताओं को बेचते हैं। ये वर्ग उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के बीच की कड़ी है। शासक वर्ग में वे लोग आते हैं जिनके हाथ में सत्ता है तथा जो सरकार चलाते हैं, जिन्हें जनता चुनती है। शासक वर्ग अनेक विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हैं। सत्ता के द्वारा वे सभी काम पूरे करवा लेते हैं तथा उनका आर्थिक दृष्टिकोण से भी स्तर ऊंचा हो जाता है। नौकरशाही वर्ग, सरकार तथा प्रशासन चलाने के लिए जो भी कर्मचारी होते हैं वे नौकरशाही वर्ग का निर्माण करते हैं। इनका संगठन बहुत ही प्रभावशाली और मजबूत होता है। इस वर्ग की सबसे बड़ी इकाई ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक तथा केंद्र के स्तर पर अनेक विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारी होते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग में समाज सुधारक, साहित्यकार, विचारक, दार्शनिक, शिक्षक, वैज्ञानिक, वकील, न्यायाधीश, पत्रकार आदि आते हैं। यह भारत का प्रभावशाली वर्ग है। यह वर्ग भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने का हमेशा प्रयास करता रहा है। इस वर्ग के लोग ही देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक विकास के लिए प्रयत्न करते हैं। समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का विकास इसी वर्गों से होता है। इस प्रकार भारतीय समाज में जो वर्ग व्यवस्था पाई जाती है वह पिछले 150 वर्षों के अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप यहाँ उत्पन्न हुई है। अंग्रेजी शासन का जो सबसे बड़ा प्रभाव है, जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने बताया, पश्चिमीकरण, यानी पश्चिमी जो सामाजिक मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों आदि को भारतीय समाज ने ग्रहण किया और अपनी आर्थिक व्यवस्था, औद्योगिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था उनके अनुसार संचालित की, जिससे भारत में नई वर्ग व्यवस्था आई। और ये नई वर्ग व्यवस्था पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, व्यापारी वर्ग और बौद्धिक वर्ग आदि में बंट गई। प्राचीन समय में भारत में वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण पाए गए थे। ये वर्ण उस समय कार्यों पर आधारित थे। जब वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर होती गई तो वह जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और सामाजिक स्त्रीकरण का उच्चता निम्नता में एक कठोर विभाजन भारतीय समाज में देखने को मिला। पिछले 200 वर्षों में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात या स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज व्यवस्था में अब जाति का महत्व कम होकर व्यवसाय या आर्थिक स्थिति, उपलब्धि आदि का महत्व अधिक होने लगा, जिससे समाज विभिन्न वर्गों में बंट गया। और ये भारतीय सामाजिकरण में एक नया स्तर पैदा हुआ, वर्ग व्यवस्था। आज व्यक्ति व्यवसाय
के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर उच्चता निम्नता में बटा हुआ है। यही भारत समाज में वर्ग व्यवस्था की स्थिति है। धन्यवाद।